नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। ये भारत का सौंदर्य और वैभव देखने के लिए हम पुणे ग्राम में, पुणे शहर में, सोमवार पेट में त्रिशुंड गणपति देखने के लिए आए हैं। ये त्रिशुंड गणपति मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है, लगभग 250 वर्ष पुराना ये मंदिर है। और ये मंदिर देखने के लिए हमें अभी आरंभ करना है, तो आइए आप भी हमारे साथ मंदिर देखने को आइए। प्रत्यक्ष मंदिर देखने को आरंभ करने से पहले इस मंदिर की थोड़ी सी जानकारी लेते हैं जो इस फलक पर लिखी हुई है। ये मंदिर सोमवारपेट में बसा हुआ है। ये सोमवारपेट जो क्षेत्र है, इसका पहले नाम शाहपुरा करके हुआ था। ईस्वी सन 1600 के आसपास छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताश्री शाहजी राजे ने ये शाहपुरा बस्ती बसाई थी। उसके आगे लगभग 135 सालों के पश्चात व्यापार को बढ़ावा देने के लिए थोरला बाजीराव पेशवे ने इस क्षेत्र का विकास किया और उसको सोमवारपेट नया नाम दे दिया। उसके कुछ साल बाद यानी कि लगभग 1754 के आसपास इंदौर के भीमगिरी जी महाराज जो है, उन्होंने इस मंदिर का बांधकाम किया है। और इस मंदिर की निर्मित 1754 से लेकर 1770 तक चालू थी। इस मंदिर को गर्भगृह के नीचे एक तलगर भी है। तहखाना हमारा शब्द नहीं है, हमारे शब्द आपको पटल पर दिख रहे हैं। ये तलगर में दलपत गिर जी गोसावी महाराज की समाधि भी है, जो वर्ष में केवल एक बार खोली जाती है। वो तलगर भी हम बाद में देखने वाले हैं। तो आइए मंदिर देखने का आरंभ करते हैं। पुणे में रहने वाले लगभग 90% लोगों को पता नहीं होता है कि पुण्य नगरी में भी ऐसे सुंदर प्राचीन मंदिर है। पुण्य नगरी में जितने भी प्राचीन मंदिर है, उसमें सबसे उत्तम शिल्पकला का नमूना हमें इस मंदिर में देखने के लिए मिलता है। इसलिए हम आज ये मंदिर आपको दिखा रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि कृपया यह चलचित्र अंत तक देखिएगा। ये मंदिर का आप उम्बरठा देख लीजिए। 2 प्रोजेक्टेड कीर्तिमुख हमें देखने के लिए मिलते हैं और प्रोजेक्टेड कीर्तिमुख के दोनों बाजू में हमें गजांत लक्ष्मी का शिल्प देखने के लिए मिलता है। जो गजांत लक्ष्मी हमारे धर्म में वैभव का प्रतीक मानी जाती है, वो गजांत लक्ष्मी हमें यहाँ पर विभिन्न स्थानों पर इस मंदिर में देखने के लिए मिलती है। ये प्रवेश द्वार के दोनों बाजू में यदि हम देखेंगे तो दोनों बाजू में 2 द्वारपाल बनाए गए हैं, जिनके हाथों में दंड लिए हुए हैं उन्होंने। ये बाई बाजू का द्वारपाल है और ऐसा ही द्वारपाल हमें दाहिनी बाजू में भी देखने के लिए मिलता है। अभी हम ये गजांत लक्ष्मी सामने से देख रहे हैं। अत्यंत सुंदर गजांत लक्ष्मी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ये गजांत लक्ष्मी के ऊपर यदि हम देखेंगे तो द्वार शाखा थोड़ी सी देख लेते हैं। द्वार शाखा के ऊपर अत्यंत सुंदर नक्काशी पाषाण में बनाई गई है। ये अत्यंत देखने में अच्छी लगती है और इतने 250 वर्ष होने के पश्चात भी अच्छी अवस्था में हमें देखने के लिए यहाँ का नक्काशी मिलती है। ये द्वारपाल का मुखौटा आप देख लीजिए, कितना शार्प मुखौटा उसका बनाया गया है। उसके हाथों में सुंदर अलंकार बनाए गए, गले में अलंकार है, उसके कटिवस्त्र के ऊपर के अलंकार, ये बाजूबंद आप देख सकते हैं। उसका दंड जो है, दंड के ऊपर भी सुंदर नक्काशी बनाई गई है। और ये द्वारपाल देखकर ही हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। मंदिर के दर्शनी भाग में जो हमें नक्काशी देखने के लिए मिलती है, वो देख के ही हम प्रसन्न हो जाते हैं। अभी हम फिर से द्वार शाखा देखने लगे हैं। ये द्वार शाखा के ऊपर का सुंदर नक्काशी ऊपरी भाग में किया हुआ है। और उसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो द्वार शाखाओं के तीनों बाजू में हमें यक्षिणियां बनाई हुई दिखाई देती है। ये दाई बाजू की, बाई बाजू की और दाई बाजू की यक्षिणियां आप देख सकते हैं, तीनों यक्षिणियां है। इसके मंदिर के ऊपर का शिखर का भाग या मंदिर के छत का भाग अपने हाथों पे लिया हुआ है, ऐसा दर्शाने के लिए ऐसी यक्षिणियां हमने अनेक मंदिरों में देखी हुई है। यक्षिणी के मध्य के यक्षिणी के ऊपर यदि हम देखेंगे तो हमें सुंदर कीर्तिमुख देखने के लिए मिलता है। और ये कीर्तिमुख के बाई बाजू में यदि हम देखेंगे तो हमें एक अद्भुत शिल्प देखने के लिए मिलता है, जो अन्य कहीं भी हमें देखने के लिए नहीं मिला था। जो आप अभी पटल पर देख रहे हैं, ये गज व्याल शिल्प है। हमें अन्य प्राणियों के व्याल शिल्प बहुत से हमने देखे हुए हैं, अश्व व्याल, गर्दभ व्याल, ये सारे हमने देखे हुए हैं, मरकट व्याल देखे हुए हैं, किंतु गज व्याल हमने पहली बार यहाँ पर इस मंदिर में, त्रिशुंड गणपति मंदिर में पुणे में देखा। हमारे प्राचीन मंदिरों की ऐसी विशेषताएं हमें भी देखनी चाहिए तथा हमारे मित्र परिवार सारे लोगों को भी दिखानी चाहिए। अभी हम जो पटल पर देख रहे हैं, ये दाहिनी बाजू का द्वारपाल है। जैसे हमने बाई बाजू का देखा था, वैसे ही दाहिनी बाजू का द्वारपाल है। वहां के द्वारपाल को एक ट्रायल के लिए वज्रलेप किया था, उसका जतन करने के लिए मुखौटे को वज्रलेप किया हुआ हमें देखने के लिए मिला, यानी कि कोटिंग किया हुआ है किसी पद्धति का। ये सुंदर द्वारपाल, इस द्वारपाल के बाजू में ही हमें एक स्तंभ दिखाई देता है, जो मंदिर के प्रवेश द्वार के द्वारपाल के बाजू में है। उसके नीचे भी अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। मध्य भाग में ये छोटे आकार का द्वारपाल और एक हमें देखने के लिए मिलता है। उसका आप
जनेऊ देख सकते हैं, अत्यंत सुंदर बारीक नक्काशी बनाई गई है। उसके गले के हार, उसका मुखौटा, उसके नयन आप देख सकते हैं। छोटे आकार में सुंदर नक्काशी इस द्वारपाल के ऊपर भी बनाई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। ये बड़े आकार का स्तंभ है जिसके ऊपर के भाग में हमें एक घंटी टांगी हुई दिखाई देती है। ये घंटी एक श्रृंखला को टांगी गई है। इस श्रृंखला युक्त घंटी के ऊपर यदि हम देखेंगे तो वहां पर आपको दो ग्लास रखे हुए दिखाई देंगे। दिए लगाने के लिए आजकल ये ग्लास रखे गए हैं। उनके पीछे आप देखेंगे तो एक 3D टाइप का शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। 3D यानी कि सामने का पाषाण का भाग वैसे ही रखा गया है और उसके पीछे का भाग जो है वो पाषाण तराश कर निकाला गया है। चिन्नी और हथौड़ी के सहायता से तराश कर निकाला हुआ 3D शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उसके ऊपर जैसे हमने वहां पर देखी थी वैसी यक्षिणी यहाँ पर भी देखने के लिए मिलती है। और ऐसी यक्षिणियां हमें सारे स्तंभों के ऊपर देखने के लिए मिलती है। जैसे अभी आप दाहिनी कॉर्नर की यक्षिणी देख रहे हैं, वहां पर भी एक यक्षिणी है और दाहिनी एक्सट्रीम कॉर्नर का जो स्तंभ है उसके ऊपर भी हमें एक श्रृंखला को घंटी टांगी हुई दिखाई देती है। ये जो घंटी श्रृंखला को टंगी हुई है वो ऐसी ही नहीं है, उसके ऊपर एक कीर्ति मुख है, यानी कीर्ति मुख के मुख से बाहर एक श्रृंखला आ रही है और उसको घंटा टांग दी गई है। ऐसा मंदिर के स्तंभों के ऊपर हमें देखने के लिए मिलता है। ऊपर का 3D शिल्प काम तो आपने देख लिया। या इस राइट साइड के स्तंभ के नीचे के भाग में भी आपको एक सुंदर शिल्प बनाया हुआ या द्वारपाल बनाया हुआ दिखाई देगा। इन दोनों स्तंभ के मध्य में यदि हम देखेंगे तो आपको अभी दिखा रहा हूं मैं, सबसे नीचे के स्तर में हमें दो हाथी दिखाई देते हैं। दो हाथियों का युद्ध चल रहा है, हाथियों के ऊपर बैठकर युद्ध चल रहा है, ऐसा प्रसंग हमें नीचे के स्तर में दिखाई देता है। उसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो एक गेंडा हमें दिखाई देता है। वो गेंडे को श्रृंखला से अंग्रेज सैनिकों ने पकड़ा हुआ है, ऐसा यहाँ पर इस शिल्प में दिखाया गया है। ये द्योतक है प्लासी की लड़ाई का। 1756 के आसपास जो प्लासी की लड़ाई हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम और बंगाल प्रांत के ऊपर अपना राज्य स्थापन किया था, उस युद्ध का प्रतीक करके यहाँ पर ये गेंडा तथा ब्रिटिश सैनिक दिखाए गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पूर्वजों की कल्पना शक्ति कितनी सुंदर थी और कहाँ आसाम बंगाल और कहाँ वहां का युद्ध। हमारे पुणे के मंदिर में हमें ऐसा शिल्प देखने के लिए मिलता है। उस गेंडे के बाजू का एक शिल्प आप देख लीजिए, एक पुरुष ने दो महिलाओं को अपने जंघा पर लिया हुआ है। ये सुंदर शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। उसके ऊपर गेंडे के ऊपर हमें एक देव कोष्टक देखने के लिए मिलता है। इस देव कोष्टक में अभी मूर्ति कोई नहीं है, किंतु सुंदर नक्काशी हमें इस देव कोष्टक के स्तंभों के ऊपर और ऊपरी भाग में बनाई हुई दिखाई देती है। आप ये स्तंभ देख सकते हैं, देव कोष्टक के स्तंभ है ये। उनके ऊपर के भाग में यदि हम देखेंगे तो सुंदर नक्काशी और यहाँ पर 1 2 3 4 पक्षी बनाए गए हैं। मध्य भाग में ये 4 पक्षी हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसके ऊपर देव कोष्टक का शिखर हमें देखने के लिए मिलता है और देव कोष्टक के शिखर के ऊपर भी 2 पक्षी अब तोते हमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे ऊपर मैं अभी आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, सुंदर शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। कुछ वाद्य बजाते हुए पुरुष और महिला ऊपर की शिल्प में हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाजू में यदि आप देखेंगे तो हमें श्वान शिल्प देखने के लिए मिलते हैं। श्वान शिल्प यानी कि श्वान व्याल हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो अन्य कहीं देखने के लिए नहीं मिले थे। अभी हम मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार का ऊपरी भाग देख लेते हैं, जो अत्यंत दर्शनीय है। मध्य भाग में आपको ललाट बिंब दिखाई देगा जिसमें गणेश जी की स्थापना कर दी गई है। गणेश जी के ऊपर एक छत्र भी दिखाया गया है, जो हमें अन्य मंदिरों में देखने के लिए नहीं मिलता है। उसके ऊपर यदि आप देखेंगे तो गजांत लक्ष्मी का सुंदर शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। ये गजांत लक्ष्मी है। ये गजांत लक्ष्मी वैभव का प्रतीक होती है, इसलिए प्रवेश द्वार के आजू बाजू में गजांत लक्ष्मी यहाँ पर लगाई गई है। उसके ऊपरी भाग में यदि आप देखेंगे तो ऊपरी भाग में हमें कुछ वानर दिखाई देते हैं और वानरों के ऊपर के पट्टे में हमें कुछ वाद्य बजाते हुए कलाकार दिखाई देते हैं। ये सुंदर दृश्य हमें मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर दिखाई देता है। मध्य में जो शिल्प है उसके बाजू में, दोनों बाजू में आप देखेंगे तो आपको 2 मकर मुख दिखाई देंगे। ये एक मकर मुख है, उसके मुख से तोरण निकला हुआ है। ये बाई बाजू का मकर है, उसके मुख से एक तोरण निकला हुआ है और दाहिनी बाजू में भी एक मकर है, उसके मुख से भी एक तोरण निकला हुआ है और ये दोनों से निकला हुआ तोरण ऊपर की दिशा में जोड़ा गया है। ऐसा मकर तोरण हमें बहुत कम मंदिरों में देखने के लिए मिलता है, जैसा हमने ऐश्वरीश्वर मंदिर सिन्नर में देखा था। यदि आपने वो मकर तोरण देखा नहीं रहेगा, वो मकर तोरण इससे भी सुंदर है, तो आप हमारा ऐश्वरीश्वर मंदिर सिन्नर का चलचित्र भी अवश्य देखिए, ये आपसे प्रार्थना है। मकर तोरण के बाजू में यदि हम देखेंगे तो वहां पर एक हाथी बाई बाजू में हमें देखने के लिए मिलता है और वैसा ही समान हाथी हमें
दूसरी बाजू में, दाहिनी बाजू में भी एक हाथी बनाया हुआ दिखाई देता है। ये सुंदर शिल्प समूह हमें मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर देखने के लिए मिलता है। यहाँ के ललाट बिंब के नीचे भी एक विशेषता है जो अभी हम देखने वाले हैं। ये गणेश जी का मंदिर है। ललाट बिंब में गणेश जी है, किंतु गणेश जी के ललाट बिंब के नीचे हमें गणेश यंत्र का दर्शन हो जाता है। गणेश जी का दर्शन लेने के लिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले ललाट बिंब में गणेश जी तथा उसके नीचे गणेश यंत्र का दर्शन लेके हम मंदिर के सभा मंडप में प्रवेश करते हैं। प्रत्यक्ष मंदिर में प्रवेश करने से पहले मंदिर की बाई बाजू हमारी दर्शनी बाजू देखने की रह गई थी। आप पटल पर देख सकते हैं सूर्य सुंदरी है बांसुरी बजाती हुई, उसके ऊपर का स्तंभ के ऊपर की घंटी, कीर्तिमुख, बाई बाजू में देव कोष्टक, उसके ऊपर के पक्षी या तोते हमें वैसे जैसे दाहिनी बाजू में दिखाई दिए थे वैसे ही बाई बाजू में भी दिखाई देते हैं। इस देव कोष्टक के नीचे हमें जो गेंडे का शिल्प देखा था और अंग्रेजी सिपाहियों का प्लासी की लड़ाई दिखाने वाला जो शिल्प था वो हमें यहाँ पर अच्छी अवस्था में देखने के लिए मिलता है। उसके बाजू का शिल्प भी अच्छी अवस्था में देखने के लिए मिलता है। तो ये मंदिर की बाई बाजू थी। आपसे प्रार्थना हमारी रहती है कि हमारे चलचित्र के लिंक अधिकाधिक लोगों को शेयर करते रहिएगा तथा इस वीडियो के नीचे आपको एक थैंक्स का बटन दिखाई देगा। वो थैंक्स का बटन दबाकर हमें ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर आपको दिखाने के लिए प्रोत्साहित करते रहिएगा। यह आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। तो आइए मंदिर में अभी हम प्रवेश करते हैं। चलिए। सभा मंडप में प्रवेश करते समय हमें जो द्वार दिखाई देता है सभा मंडप का, वो अत्यंत प्राचीन और सुंदर अवस्था में देखने के लिए मिलता है। ये द्वार देखकर ही हमें कल्पना आती है कि ये प्राचीन द्वार है। वहां से हम 3 सीढ़ियां उतरकर सभा मंडप में प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम सभा मंडप में प्रवेश करते हैं हमें सामने चौकोनी आकार की रंगशिला दिखाई देती है। कोई भी मंदिर में परमेश्वर के सामने नृत्य कला, गायन कला, वादन कला सादर करने के लिए जो शिला होती है, कई मंदिरों में गोल होती है, कुछ मंदिरों में चौकोनी होती है, उस भाग को रंगशिला कहते हैं। रंगशिला के ऊपर यदि हम देखेंगे तो हमें सामने ही अंतराल का प्रवेश द्वार दिखाई देता है। गर्भगृह का प्रवेश द्वार सुंदर है, वो देखने से पहले यहाँ का गोल घूमकर हम एक दृश्य देख लेते हैं सभा मंडप का। इस सभा मंडप में आप देखेंगे तो अनेक देवकोष्टक बनाए गए हैं। इस बाजू में एक द्वार दिखता है जो प्राचीन कालावधि में प्रयोग में लाते रहेंगे, अभी वो बंद रहता है। इस कोने में भी एक देवकोष्टक हमें देखने के लिए मिलता है। इस प्रवेश द्वार से हम अंदर आए थे। ये कोने में एक देवकोष्टक है, यहाँ पर एक देवकोष्टक है, यहाँ पर एक द्वार है और सामने हमें गर्भगृह दिखाई देता है। उसके ऊपर छत की दिशा में हम देखेंगे तो गोलाकार बनाया हुआ छत हमें देखने के लिए मिलता है, जिसको अभी 4 लकड़ियां लगाकर घंटा टांग दी गई है। ये ऊपर का दृश्य है। गर्भगृह की दिशा में जाने से पहले यहाँ का हमारा तलघर देखना बाकी था, वो अभी देख लेते हैं। आइए। सभा मंडप का प्रवेश द्वार जो है उसके पीछे ही हमें और एक द्वार दिखाई देता है। आप देख सकते हैं ये सामने जो द्वार दिख रहा है ये तलघर में जाने के लिए सीढ़ियों का द्वार है। इस मार्ग से हम नीचे जा सकते हैं। इस तलघर में नित्य ही पानी रहता है, 1 फुट के आसपास पानी रहता है। वर्षभर यहाँ पर कोई जा नहीं सकता है, केवल गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पर भक्तों को जाने की अनुमति रहती है, क्योंकि नीचे दलपतगिरी महाराज जो है उनकी समाधि तलघर में है। तो ये तलघर साल में 1 बार ही खोला जाता है, ऐसी यहाँ की प्रथा है। अभी आपको पटल पर जो दिख रहा है ये अंतराल का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। अंतराल के प्रवेश द्वार में दोनों बाजू में 2 द्वारपाल बनाए गए हैं जिनके हाथों में दंड दिए हुए हैं। यहाँ की प्रवेश द्वार की द्वार शाखाएं, अंतराल के प्रवेश द्वार की द्वार शाखाएं भी सुंदर नक्काशी युक्त है। आप देख सकते हैं पटल पर अत्यंत सुंदर नक्काशी हमें इन द्वार शाखाओं के ऊपर भी देखने के लिए मिलती है जो अंतराल का प्रवेश द्वार है। ये आप छोटे आकार का नक्काशी देख सकते हैं। अनेक द्वार शाखाएं हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। उसके ऊपर हमें यक्षिणी देखने के लिए मिलती है। यक्षिणी के ऊपर हमें झूमरों की मालिका दिखाई देती है। एक गोल लोखंड की रिंग भी आपको दिखाई देती रहेंगी। ये झूमरों की मालिका हमने सासवड़ परिसर में या पुणे क्षेत्र में बहुत से मंदिरों में ऐसी झूमरों की मालिका पाषाण में बनाई हुई देखी हुई है। वैसा ही सिमिलर नक्शिका हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये आप द्वार शाखा की नक्काशी देख सकते हैं, बारीक आकार में सुंदर नक्काशी। इतना ही वर्णन मैं करूंगा। मध्य में जो ललाट बिंब हमें देखने के लिए मिलता है, दाहिनी सूंड के गणेश जी का दर्शन हमें इस ललाट बिंब में देखने के लिए मिलता है या दर्शन करने के लिए मिलते हैं। ऐसे दाहिनी सूंड के गणेश जी हमें बहुत कम मंदिरों में देखने के लिए मिलते हैं, जिसका दर्शन हमें यहाँ पर अंतराल के प्रवेश द्वार के ऊपर के ललाट बिंब में होता है। इस प्रवेश द्वार को भी हमें प्रोजेक्टेड कीर्तिमुख बनाए हुए दिखाई देते हैं। यहाँ से हम अंदर अंतराल में प्रवेश करते हैं। चलिए।
अंतराल में प्रवेश करने के लिए जो द्वार है वो भी प्राचीन द्वार हमें दिखाई देता है। उसके ऊपर भी लकड़ी में सुंदर नक्काशी बनाई गई है। जैसे ही हम अंतराल में प्रवेश करते हैं, अंतराल में हमें सामने पीतले का आवरण किया हुआ कछुआ दिखाई देता है। ये कछुआ भी सुंदर है। उसके आगे पाषाण में बनाई हुई परमानेंट रंगोली हमें गर्भगृह के प्रवेश द्वार के बाहर देखने को मिलती है। ये है सामने की रंगोली। इस गर्भगृह के प्रवेश द्वार के द्वार शाखाएं, द्वारपाल ये तो उत्तम है ही, किंतु उसके ऊपर हमें अत्यंत सुंदर नक्काशी देखने के लिए मिलती है। यहाँ के प्रवेश द्वार के ऊपर के ललाट बिंब में भी हमें दाहिनी सूंड के गणेश जी का दर्शन हो जाता है। जैसे हमने बाहर देखा था वैसे यहाँ पर भी दाहिनी सूंड के गणेश जी का दर्शन ललाट बिंब में हो जाता है। उसके ऊपरी भाग में हमें अत्यंत सुंदर नक्काशी देखने के लिए मिलती है, जो हम अभी समीप से देखेंगे। सबसे दाहिनी बाजू में हमें सुंदर हाथी बनाया हुआ दिखाई देता है। उसके बाजू में सुंदर नक्काशी है पाषाण में बनाई हुई। उसके बाजू में एक हाथी है जिसके सूंड से एक तोरण आरंभ होता है, वो ऊपर जाता है और ऊपर से दूसरे बाजू के हाथी के सूंड तक जाता है। ऐसे हाथी के सूंड में तोरण दिखाई देता है। यहाँ पर एक हमें शेर या सिंह दिखाई देता है। मध्य में हमें भगवान महादेव का शिल्प दिखाई देता है और उसके बाजू में नंदी महाराज का एक छोटा सा शिल्प है। ये इतना छोटा सा शिल्प होके भी उसके ऊपर अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। उसके गले की मालाएं, आप घुंघरुओं की मालाएं देख सकते हैं। उसको जो झूल पहनाई गई है वो आप देख सकते हैं। अत्यंत सुंदर नक्काशी है। उसके ऊपर के भाग में यदि हम देखेंगे तो यहाँ का अभी छोटे आकार का नक्काशी आप देख लीजिए। अत्यंत सुंदर, एकदम छोटे आकार की, सूक्ष्म आकार के हम कह सकते हैं, ऐसी सुंदर नक्काशी यहाँ पर प्रवेश द्वार के ऊपर के भाग में बनाई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। आप देख सकते हैं, ये शेर देख लीजिए या कोई भी, यहाँ पर अनेक प्राणी हमें देखने के लिए मिलते हैं और कुछ पंछी भी बनाए हुए दिखाई देते हैं। ये सारे शिल्प जो है ये हमारे भारत का वैभव है, हमारे भारत का सौंदर्य है। ये हमें भी देखना चाहिए। और जैसे मैंने थोड़े समय पहले बताया था, हमारे मित्र, परिवार, कुटुंब, ये सारे लोगों को और विशेषतः हमारी अगली पीढ़ी को ये भारत का सौंदर्य देखने के लिए हमें उद्युक्त करना चाहिए। आप देख सकते हैं कितने बारीक आकार का और कितने शार्प नक्काशी बनाई गई है। प्रवेश द्वार की अन्य एक विशेषता है, यहाँ पर हमें 3 शिलालेख बनाए हुए दिखाई देते हैं, जो अभी मैं आपको पटल पर दिखाऊंगा। इसके प्रवेश द्वार के ऊपर की दिशा में यदि हम देखेंगे तो हमें वो शिलालेख देखने के लिए मिलते हैं। संस्कृत, मराठी तथा फारसी भाषा में लिखे हुए 3 शिलालेख इस मंदिर की जानकारी देने वाले हमें प्रवेश द्वार, गर्भगृह के प्रवेश द्वार के ऊपर की दिशा में देखने के लिए मिलते हैं, जो अभी आपको पटल पर दिख रहे हैं। अंतराल का गोल घूमकर दर्शन लेते हैं। ऊपर की दिशा में हमें एक प्रोजेक्टेड कमल दिखाई देता है। इसी अंतराल में हमें 2 वातायन भी दिखाई देते हैं और कुछ देवकोष्ठक भी दिखाई देते हैं, जो अभी आप पटल पर देख रहे हैं। अंतराल के द्वार के अंदर की बाजू से भी हमें 2 द्वारपालिकाएं बनाई हुई दिखाई देती है, जो अभी आपको पटल पर दिख रही है। इसी अंतराल के ये है कुछ देवकोष्ठक और इन देवकोष्ठकों के सामने गर्भगृह के बाजू में हमें प्रदक्षिणा मार्ग दिखाई देता है। ये प्रदक्षिणा मार्ग है। अभी हम गणेश जी का दर्शन लेते हैं, मुख्य गणेश जी का, जिसे त्रिशुंड गणपति कहते हैं। त्रिशुंड यानी के 3 सूंड वाले गणेश जी। ऐसे 3 सूंड वाले त्रिशुंड गणपति हमें कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलती है, जो अभी आप दर्शन लेने वाले हैं। मैं अभी आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ और आप गणेश जी का दर्शन ले लीजिए। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। मयूरासन पर बैठे हुए सुंदर त्रिशुंड गणपति और उनके पीछे यदि हम देखेंगे तो हमें एक शेषशाही विष्णु का शिल्प दिखाई देता है। सामने के गणेश जी और उसके पीछे का शेषशाही विष्णु का शिल्प, मैं थोड़ा सा आपको जूम कर ये शेषशाही विष्णु दिखाता हूँ। आप शेषशाही विष्णु का दर्शन भी ले लीजिए। ये है शेषशाही विष्णु। अभी हम मंदिर के प्रदक्षिणा मार्ग पर आए हुए हैं। प्रदक्षिणा मार्ग ये है, यहाँ से हम बाहर आते हैं और दाहिनी दिशा में यदि हम देखेंगे तो हमें सुंदर देवकोष्ठक दिखाई देता है। इस देवकोष्ठक में हमें नटराज जी की शिल्प दिखाई देता है। नटराज जी का शिल्प, सुंदर नटराज जी का दर्शन हमें हो जाता है। इस देवकोष्ठक के ऊपर यदि हम देखेंगे तो अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई हुई हमें देखने के लिए मिलती है और उसके ऊपर हमें अनेक शिल्प देखने के लिए मिलते हैं जो मंदिर के छत पे है। इसमें प्रामुख्यतः हमें कुछ हाथी दिखाई देते हैं और कुछ अश्व दिखाई देते हैं और झूमरों की मालिका मंदिर के तीनों बाजू से बनाई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। ऐसे झूमरों की मालिका हमने सासवड़ परिसर में अनेक मंदिरों में देखी हुई है, या पुणे क्षेत्र में अनेक मंदिरों में ऐसी झूमरों की मालिका देखी हुई है, किंतु यहाँ पर हमें हाथी और अश्व के शिल्प अनेक
देखने के लिए मिले, जो प्रदक्षिणा मार्ग पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। अभी हम गर्भगृह के पीछे की बाजू में आए हैं। यह गर्भगृह की बराबर पीछे की बाजू है, जहां पर हमें एक देवकोष्ठक दिखाई देता है। एक देवकोष्ठक में शिवपिंडी बनाई गई है। शिवपिंडी के नीचे सामने हम देखेंगे तो आपको एक मूषक दिखाई देगा, और शिवपिंडी के मध्य में एक मोर बनाया गया है, और सबसे ऊपर हमें नाग देवता दिखाई देती है। इस शिवपिंडी का दर्शन लेके ऊपर की दिशा में यदि हम देखेंगे तो जैसे दाहिनी बाजू में हमने देखा था, वैसे ही यहाँ पर भी हमें हाथी, अश्व तथा अनेक प्रकार के व्याल हमें दिखाई देते हैं। व्याल शिल्प, हाथी, अश्व, ये मंदिर के ऊपर के छत की भाग की विशेषता है। मध्य में हमें एक गणेश जी का शिल्प भी ऊपर दिखाई देता है। गणेश जी का दर्शन ऊपर छत में दिखाई देता है। हमें ऐसे मंदिरों में जब हम दर्शन के लिए जाते हैं तो हमें मंदिर की 8 दिशाएं देखनी चाहिए, सारे बाजू से मंदिर देखना चाहिए। अभी हम मंदिर के बाहर की दूसरी बाजू में आए हुए, यहाँ पर भी हमें एक सुंदर शिल्प देखने के लिए मिलता है देवकोष्ठक में, और ऊपर की दिशा में बनाए हुए हाथी, अश्व तथा अनेक प्रकार के व्याल हमें ऊपरी भाग में दिखाई देते हैं। इस मंदिर में या ऐसे मंदिरों में आने वाले 90 से अधिक प्रतिशत भाविक जो होते हैं वो केवल दर्शन लेते हैं और सुंदर मंदिर है कह के निकल जाते हैं, किंतु मंदिर की ऐसे 8 दिशाओं में सुंदर विविधता हमें देखने के लिए मिलती है, वो हमें भी देखनी चाहिए और अन्य लोगों को भी दिखानी चाहिए। और उसका सरल मार्ग होता है कि हमारे वाहिनी के चलचित्र के लिंक अधिकाधिक लोगों को शेयर करना। तो आपसे प्रार्थना है कि हमारे वाहिनी के चलचित्र को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहिएगा, ताकि अनेक लोगों तक ये मंदिर पहुंच जाए। इस त्रिशुंड गणपति मंदिर में चित्रीकरण करते समय हमें यहाँ पर कुछ युवक दिखाई दिए या मिल गए, जो यहाँ पर रोज दर्शन के लिए आते हैं। हमारे वाहिनी का उद्देश्य ही यही है कि ऐसे युवकों को ऐसे मंदिरों के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने इसका चित्रीकरण दिखाना चाहिए और प्रस्तुत करने चाहिए, और अधिकाधिक लोगों को ये छंद लगाना चाहिए। तो दर्शकों, पुणे ग्राम में त्रिशुंड गणपति का मंदिर, सुंदर मंदिर आज हमने देखा। यहाँ पर आके हमें अत्यंत प्रसन्नता मिली। जैसे हमें प्रसन्नता मिली वैसी आपको भी मिल गई रहेगी, यह आशा करता हूँ। यदि आपको प्रसन्नता मिल गई रहेगी तो हमारी नित्य की प्रार्थना आपसे रहती है, वो तो मैं करने वाला ही हूँ, किंतु उससे पहले मुझे आपको कुछ दिखाना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो इस मंदिर की व्यवस्था करने के लिए, व्यवस्था रखने के लिए इस मंदिर के प्रशासन ने ये QR कोड दिया हुआ है। इस QR कोड पर आप देणगी दे सकते हैं, मंदिर की आर्थिक सहायता कर सकते हैं। अभी मैं हमारी नित्य की प्रार्थना आपको करता हूँ कि यदि आपको हमारे चलचित्र अच्छे लगते रहेंगे, हमने दिखाए हुए प्राचीन मंदिर अच्छे लगते रहेंगे, तो हर चलचित्र को कृपया लाइक किया कीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट हर चलचित्र पर किया कीजिएगा, उसका हमें लाभ होता है और ऐसे प्राचीन मंदिर अधिकाधिक लोगों के पास पहुँचने के लिए उसकी सहायता होती है। तो कॉमेंट अवश्य कीजिए, और यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। चलिए, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी सुंदर प्राचीन मंदिर में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।